Hello students, I Urvi Yadav from Colors Academy. Here we are with another topic on solid state. हमने solid state के last class में तो पढ़ा था solid state होता क्या है, because हमने liquid और gas के बारे में 11th standard में already discuss कर लिया है. तो solid state होता क्या है, solid state के कितने types होते हैं, हमें पता है कि दो type होते हैं. एक है crystalline solid और दूसरा है amorphous solid. और दूसरा क्या है, amorphous solid. हमने उन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विशन टेबल भी देखा था. उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की थी, दैट इज एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोमॉर्फस सब्सटेंस. जैसे कि आज के टॉपिक में मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझाने वाली हूँ. तो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट दो में डिवाइड होता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन अगेन 4 में क्लासिफाई होगा. कौन से अगेन 4 में क्लासिफाई होगा, लिख लीजिए. एक है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड. तो उसके बाद जो आप लिखोगे वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में. ये जो टॉपिक मैं एक एक आपको पढ़ाती जाऊंगी और हम टेक्स्ट बुक के पेज को भी गो थ्रू करते जाएंगे. टेक्स्ट बुक के पेज को गो थ्रू करने का रीजन सिंपल है कि टेक्स्ट बुक जो है इसमें ब्यूटीफुल टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, उसको प्रेजेंट किया गया है और आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी. दैट इज ओनली रीजन कि टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और टेक्स्ट बुक को भी एक साइमल्टेनियसली गो थ्रू करेंगे. So rather than wasting more time, please give the heading ionic solid. सबसे जो पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड के बारे में. एज यू राइटली से कि आयोनिक सॉलिड जब भी आप सुनते हो तो आपके मन में आता है आयंस. वेरी गुड. आयोनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ आयंस. आयन से बने हुए होते हैं. कौन से आयंस है हमारे पास है कैटायन एंड एनायन. कौन से आयंस है हमारे पास, कैटायंस एंड एनायंस. कैटायन एनायन को कौन छोड़ के रखता है, क्या आप सोच सकते हो. Cation anions are together held by electrostatic force of attraction. They are held together by electrostatic force of attraction. मैं ये टॉपिक को समझाने के लिए let's take a regular day का example. That is for example NaCl. Na जो होता है वो cation होता है, Cl जो होता है वो anion होता है. Na plus Cl minus, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो दोनों साथ में होते हैं. क्या आपने NaCl को कभी गर्म करने की कोशिश की है तवे पे, करना भी मत, क्योंकि NaCl का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है. वो मेल्ट तो होगा नहीं, वो फूटेगा. बस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, पानी चला जाएगा गर्म करने से और वो फूटेगा अनहाइड्रस फॉर्म में. तो मतलब कि कहना से आयोनिक सॉलिड होते हैं उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में. We can say that ये जो ionic solids जो होते हैं they are hard but always बहुत ही strong होते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो नमक है, मतलब कि मैं नमक जब मैं बोल रही हूँ ionic solid. वो ionic solid जो है मतलब कि नमक एग्जाम्पल में आप सोच सकते हो, नमक क्या इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कंडक्ट करता है. आपका आंसर होगा नहीं. तो इन द सॉलिड स्टेट NaCl, that is ionic solid, is a bad conductor. NaCl is a bad conductor. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने देखा है कि जो NaCl होता है, NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है तब उनके जो आयंस है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. तो मतलब आयंस फ्री नहीं होंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे कंडक्ट नहीं करेंगे. तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं when molten state. When in a molten state, क्या हम बोलेंगे, when in a molten state और in a aqueous solution, मतलब जब हम इसको पानी में ऐड कर देंगे तो they are good conductor of heat and electricity.
ऐसा इसी वजह से हो सकता है क्योंकि पानी में डालने से या फिर उसको मेल्ट करने से उनके जो आयंस हो जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आए, आपको ये सारे पॉइंट्स को इलाबोरेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। ये कोवेलेंट सॉलिड्स होते क्या है? जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वेरी गुड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अभी जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? विल दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? आई विल से नो। मतलब कैन आई से दे आर बैड कंडक्टर। आप बैड की जगह पुअर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मीथेन लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता हो, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ यू मे आस्क मी, मीथेन इज अ गैस, अमोनिया इज अ लिक्विड, ठीक है। तो आप बात कर रहे हो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में, आप बात कर रहे हो सॉलिड, पर ये तो गैस और लिक्विड है। तो ये टॉपिक पढ़ाते वक्त हमें ये अज्यूम करना है कि जब गैस और लिक्विड को मैं कंडेंस करूंगी या ठंडा कर दूंगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तब उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बात जैसा कि मैंने बोला कि मैं सारे टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक में क्या कैसे दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें टेक्स्ट बुक का पेज देख लेते हैं। दैट इज ऑन पेज नंबर 3 इन योर टेक्स्ट बुक, इफ यू कैन रीड इट। If you can read this page. अगर आप इस पेज को रीड कर सकते हो तो हमने क्या बोला था आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में। आयोनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? देखो, आयोनिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। चार्ज आयन से बने होते हैं। दूसरा, उनके बीच में दूसरा पॉइंट देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, मैं एक सेकंड सिलेक्ट कर देती हूँ ऑप्शन। उनके बीच में जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थर्ड पॉइंट, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर्स, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स। एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं आयोनिक सॉलिड्स के, कैटायन एनायंस, मेटल नॉन मेटल से बने हुए हैं। हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कोवेलेंट नेटवर्क से बने होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या हम बोलेंगे? उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए ये आप बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड या फिर पुअर कंडक्टर। और नेक्स्ट उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो हमने अब तक सिर्फ दो चीजें कवर की है, एक है आयोनिक सॉलिड के बारे में और दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। यूज द थर्ड हेडिंग मेटालिक सॉलिड। यूज द थर्ड हेडिंग मेटालिक सॉलिड। Third point of discussion would be on metallic solid, ठीक है। कहने से जैसे ही हमने वर्ड जो है इस्तेमाल किया हुआ है मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, तो आपको तुरंत ही क्लिक हुआ होगा कि मेटालिक सॉलिड्स में हम बात कर रहे हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटालिक सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ मेटल,
मेटल के पास क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी स्टेबलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के मेटल होते हैं इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वापस मैं बोल रही हूँ, metallic solids is made up of positively charged metal which is surrounded by a pool of electron या फिर sea of electron, free mobile electron से surrounded होते हैं। ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन का रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, हम बताते हैं कि मेटल्स जो भी होते हैं दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही रीजन है इसका, क्योंकि इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। because of the free electrons, metals are good conductor of heat and electricity। इतना लॉजिक क्लियर है? पक्का? मेटल सॉलिड्स में आप कुछ भी एग्जांपल मेटल का दे दो वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का में देखेंगे कैसे लिखना है, पर पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो नेक्स्ट और द लास्ट वन जो होगा क्लासिफिकेशन में वो होगा फोर्थ वाला, और वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है हमारे पास। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बट आवर जैसे वर्ड सजेस्ट मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उस हिसाब से हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला, क्या उसमें डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरएक्शन प्रेजेंट है? तो डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरएक्शन को समझाने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं HCl मॉलिक्यूल का। नहीं ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ शीट्स ऑफ मैटर में, वापस एक बार समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल इंटरेक्शन, पहला लाइन आना चाहिए, डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। पहला लाइन, पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। तो मतलब कि एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होना चाहता है तो वो एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर लेंगे जिसकी वजह से ये जो एक का नेगेटिव चार्ज है दूसरे के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसको ही हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? अपोजिट वाले के पॉजिटिव चार्ज को। तो डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है एज वी आर स्टडीइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हमारे लिए वो है डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स ऑफ इंटरएक्शन प्रेजेंट हो तो डिस्पर्जन फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, जो मैं नए पेज पे भी थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ उसको। तो सेकेंड जो था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, इसमें डिस्पर्जन, इसको हम बोलते हैं लंडन, जिसको हम बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्या था हमने 11th में पढ़ा था? जो भी सारे नॉन पोलर है, ऑल नॉन पोलर जो भी सारे नॉन पोलर है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्जन लंडन वेंडरवॉल दिखाएंगे। देखो हमने ये देखा हुआ है लंडन वेंडरवॉल डिस्पर्जन, जो बोलो तुम लोग, वो सारा का सारा सब में प्रेजेंट होता है, पर एक्सक्लूसिवली नॉन पोलर में सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप चाहो तो सारे एग्जाम्पल लिख लो इसके लिए, पर मैं अभी स्पेशली नॉन पोलर ही लिख रही हूँ। तो नॉन पोलर फ्लोरीन है, मीथेन है, एक्सेट्रा, आप जो भी ले लो, उन सब में डिस्पर्जन और लंडन और वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन प्रेजेंट होते
है। थर्ड बात करेंगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जांपल पहले तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद कर लीजिए। इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फोन। फोन का मतलब अगर आपको क्लास में याद है तो मैंने सिखाया था फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन। जब ये फोन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा कोई भी एक मॉलिक्यूल में तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ लिया है। तो हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के लिए? फॉर एग्जांपल HF, H2O, अमोनिया, ये सारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इतना लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो इसी टॉपिक को अभी टेक्स्ट बुक से समझने की कोशिश कर सकते। कौन से टॉपिक को समझेंगे? हम पहले समझेंगे मेटालिक सॉलिड्स को, फिर हम समझेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसके 3 टाइप, डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्जन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, एज यू कैन सी ओवर हियर, सबसे पहला लाइन सच एज क्लोरीन, मीथेन, जो भी सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है constitute a particle of a molecule are solids are molecules। सबसे पहले उसमें इंट्रैक्शन फोर्सेस के ऊपर डिवाइड करोगे। पहले वीक डाइपोल डाइपोल, जिसमें डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होगा, HCl, वाटर, SO2 एंड सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट इज वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, नॉन पोलर के सारे एग्जांपल लिख दो। आपको सिर्फ क्या होता है उसके एग्जांपल लिख के बात को खत्म करनी, आगे उसको एक्सप्लेन करना नहीं है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज आई सेड, जैसे फोन का विद हाइड्रोजन के साथ होगा, वाटर, अमोनिया, HF, दैट्स इट। क्या होता है? एग्जांपल, बात खत्म। Because of the intermolecular attraction forces, molecular solids are usually soft substance having a low melting point because उनके बीच पर इंटरेक्शन जो होता है वो वीक होता है। इसकी वजह से if you can see over here, ये वाला लाइन, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और वो थोड़े सॉफ्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे मेटालिक क्रिस्टल्स के बारे में। देखो भाई, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ द सेम मेटल, सारे सेम मेटल के एटम से बना होगा, सराउंडेड बाय, हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स जो होते हैं मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? अ सॉलिड मेटल इन अ the valence electrons are delocalized मतलब रहे हैं उधर over the entire crystal। तो सारे क्रिस्टल में मेटल के पॉजिटिव के आसपास सारे delocalized इलेक्ट्रॉन है। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो आप ये लाइन को पढ़िए जरा, पेज नंबर 4 इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू कैन सी। आप सिर्फ पढ़िए ये पैराग्राफ को। Positive charge metal is surrounded by a sea of electron or full of electrons। तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करूंगी, जिसकी वजह से मेटल शोज गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या है? मेटल्स आर मेलेबल, मेटल इज डक्टाइल, मेटल इज गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है? मेटल को हम शीट के पतला बना सकते हैं, शीट, उसको पतले तार, दैट इज डक्टिलिटी, पतला तार भी बना सकते हैं। तो मेलेबिलिटी, शीट के पतला शीट, डक्टिलिटी, पतला तार, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मींस के हीट एनर्जी। तो ये था मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, और उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप कौन सी भी मेटल के एग्जांपल लिख सकते हो। तो आज की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड, in today's class we have discussed we have started solid state, we have discussed crystalline solids and its classification,
चार क्लासिफिकेशन था. फर्स्ट आयोनिक सॉलिड, सेकंड कोवलेंट सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आई एम होपिंग आपको ये टॉपिक समझा होगा. एनी डाउट प्लीज आस्क इन द नॉर्मल लेक्चर. अगर नहीं समझे तो प्लीज वीडियो का वापस देख सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे वर्ड्स में दी हुई है. टेक्स्ट बुक को जितना पढ़ोगे आपके लिए फायदेमंद होगी. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ठीक है. So this was all about crystalline solid and its classification. In the next class, we are going to discuss about the crystalline structure. Thank you.